बच्चों, सूर्या क्लासेस सेंटर में आप लोगों का स्वागत करता हूं। बच्चों, आपको आज प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न पहला काम चौथा क्वेश्चन को सोल्व कराने वाला हूं। अगर इससे पिछले वाला वीडियो आप नहीं देखे हैं इस चैप्टर का, तो जाकर मेरे चैनल पे आप लोग देख सकते हैं। वहां पे हम अच्छे तरीके से सोल्व कराए हैं। अगर उस चैप्टर का एक भी सवाल आप देख लेते हैं, उस चैप्टर का जितना भी सवाल है, आप उस सवाल को देखते ही आप उसको सवाल को हल कर सकते हैं। तो उसी सवाल को देखते बच्चों, जो सवाल पहले बताएं उसी से रिलेटेड ये भी क्वेश्चन है, उसी तरीके से इसको भी सोल्व करना है। देखिए कैसे, चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। दिया है बच्चों, पहला क्वेश्चन हमारा दिया है x/2 प्लस के 2y/3 बराबर के 1, ये दिया है। ये क्या मेरा, ये पहला समीकरण है। दूसरा दिया है बच्चों हमारा x - y 1/3 दिया है, बराबर क्या दिया है, 3 दिया है। इसका नाम रख देंगे समीकरण नंबर 2। ठीक, अब देखिए यहाँ पे उसको हल कर लेते हैं एलसीएम लेके पहला को अच्छी तरीके से। 2 3 के एलसीएम 6 होगा, 2 3 6, यहाँ पर 3x हो जाएगा। अब प्लस के 3 दूना के 6, ये 4y हो जाएगा। अब बराबर 1 हो जाएगा ना, -1। यहाँ पे बच्चों ऐसा था -1 था, यहाँ पर -1 लगा देंगे। ये तो हो गया। अब देखिए क्या करेंगे। दूसरा था बच्चों, इसको भी हल करेंगे इसी तरह से। एलसीएम लेंगे 3, ठीक ना, 3 एकम 3 तो हो जाएगा 3x हो जाएगा, और माइनस के 3 3, तो यहाँ पे हो जाएगा y बराबर प्लस के 3। ठीक, इतना तो कर सकते हैं ना। आप देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा आप लोग। यहीं से बच्चों आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है। अब देखिए इसको अच्छी तरीके से लिख सकते, लिखेंगे 3x अब प्लस के 4y 6 एकम 6 माइनस के 6, ये पहले आपका समीकरण हो गया। इसको करेंगे 3x और माइनस के 1y बराबर के 3, तितली के 9, यहाँ से गुणा हो जाएगा। इसके नीचे 1 मान लेंगे ना, इसके नीचे 1 मान लेते हैं, तो यहाँ से हम क्रॉस गुणा कर लेंगे। आपको समझ में, यहाँ से समझ आपको आ गया होगा। ये दूसरा हो गया। ठीक, देखिए बच्चों इसको अब क्या करेंगे, हम विलोपन विधि से सोल्व करेंगे। विलोपन विधि में क्या होता है, चाहे x वाले पद को बराबर करिए, चाहे y वाले पद को बराबर करिए, दोनों में से किसी एक पद को आपको बराबर करना होता है। तो यहाँ से x वाला पद बराबर है, तो साइन के चेंज कर लेते हैं। प्लस प्लस माइनस, माइनस प्लस, यहाँ हो जाएगा माइनस, कैंसिल, 4 1 5y हो जाएगा। ओकेगा ना, बराबर माइनस प्लस 9 6 15, तो y बराबर हो जाएगा आपका माइनस के 15/5, 5 3 15 माइनस के 3, तो y बराबर हो जाएगा आपका माइनस के 3। ठीक, तो y का मान क्या आएगा बच्चों, -3। यहाँ तो y का मान निकाल दिए हैं। अब हमको x का मान निकालना है, तो y का मान क्या करेंगे, समीकरण 3 में रख देंगे। इसे लिख लेते हैं, लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है बच्चों, 3 था 3x माइनस y बराबर 9, तो 3 गुणे माइनस के 3, सॉरी 3x y का मान निकाला, x का मान निकाला है ना, तो y का जगह मान था 3 हो गया यहाँ पे बच्चों। पहले से 3 दिया, कोष्टक बंद, बराबर के 9। अब देखिए लिखेंगे 3x माइनस प्लस के 3 बराबर के 9, तो 3x बराबर 9 माइनस के 3, तो 3x बराबर 6 हो गया ना। लिखेंगे x बराबर 6/3, 3 दूना के 6, x का मान क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक, तो x का मान 2 और y का मान -3। तो इसको तो बच्चों हम विलोपन विधि से सोल्व करना है। आप अपने घर पे प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करना, वो तो और इजी है। यहाँ से भी x का मान निकाल लेना, यहाँ से भी x का मान निकालना। जब दोनों का मान निकल जाएगा तो समीकरण 1 का मान उठाकर समीकरण 2 में रख देना। जब इसका मान निकल जाएगा तो इसका मान उठाकर इसमें रख देना, आपका
सवाल सोल्व हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से बताने के प्रयास करेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद जय भारत।